नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में कब जारी होगी महतारी बंधन योजना की 14वीं किस्त? 70 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये। छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन योजना की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि यह इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही इन लाभार्थी महिलाओं के खाते में 14वीं किस्त जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा महतारी बंधन योजना से संबंधित लाभार्थी महिलाओं को अब तक 13 किस्तों का सीधा लाभ दिया जा चुका है। अब महिलाओं को अपनी 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, जिसके माध्यम से महिलाओं को 1000 रुपये का सीधा लाभ प्राप्त होगा। आमतौर पर 10 तारीख को ट्रांसफर होने वाली महतारी बंधन योजना की किस्त इस बार 10 अप्रैल 2025 को नहीं आई है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि 11 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच 14वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। लागू हुई नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025, जिलों में समितियों के गठन के निर्देश। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण या पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया। गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए गए। अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक जिले में गठित होने वाली समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त वन मंडलाधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ, कलेक्टर द्वारा नामांकित 2 अन्य अधिकारी और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा। कब आएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट? यहां जाने सही डेट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी CGBSE द्वारा आयोजित बोर्ड हाई स्कूल यानी कि 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक आयोजित हुई थी। बोर्ड परीक्षा में लगभग 5,68,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। अब इन स्टूडेंट अपनी परीक्षा परिणाम के जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कब जारी होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड का परिणाम। जानकारी के अनुसार बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट मई के पहले या दूसरे सप्ताह तक घोषित किए जाने की संभावना है। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी तक निर्धारित तारीख नहीं बताई गई है। सुकमा जिले में पूर्व विधायक के ठिकानों सहित आधा दर्जन स्थानों पर एसीबी EOW का छापा, मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक बड़ी खबर है। यहां पूर्व विधायक के ठिकानों सहित तेंदुपत्ता प्रबंधकों के घर पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। जिले के आधा दर्जन ठिकानों पर एसीबी और EOW की टीम ने दबिश दी है। इसके बाद जिले में हड़कंप मच गया है। गुरुवार की सुबह से ही सुकमा जिले के अलग अलग ठिकानों में एसीबी और EOW की टीम पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। नक्सल प्रभावित जिले में पहली बार हो रही इतनी बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों टीमें आज सुबह पूर्व विधायक और CPI नेता मनीष कुंजाम के ठिकानों पर पहुंची। इनके रिश्तेदार के घर पर भी टीम पहुंची। इनके ठिकानों पर टीमें जांच कर रही है। कभी भी घरों से बेदखल किए जा सकते हैं इस जगह रह रहे लोग, प्रशासन का नोटिस मिलते ही मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित गंगापुर खुर्द क्षेत्र के 50 से अधिक परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रभावित लोग अंबिकापुर के महापौर से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्होंने प्रभावित लोगों को किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया, जिससे वे काफी नाराज हैं। बताया जा रहा है कि प्रभावितों को नोटिस 7 अप्रैल को जारी कर दिया गया, जिसके बाद सुशासन कभी भी इन्हें बेदखल करने की कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे लोगों में असंतोष और आक्रोश है। एक देश एक चुनाव से होगी 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हुई बैठक। छत्तीसगढ़ की राजधानी में भाजपा स्तर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी CM से लेकर भाजपा के नेता और महामंत्री भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी सोशल साइट X पर पोस्ट के जरिए लोकसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा दिया। छत्तीसगढ़ भाजपा ने एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का संकल्प दोहराया है। गरियाबंद में शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े घपले, 10 सरकारी अंग्रेजी स्कूल बंद। MLA रोहित ने कही ये बात। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में किस शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े घपले हुए, जितने शातिर तरीके से इन घोटालों को अंजाम दिया गया, गलती पकड़े जाने पर उतने शातिराना अंदाज में सबूत मिटाने का खेल चल रहा है। विभाग के सबसे बड़े खेल गरिया यूथ और इको क्लब घोटाले में कलेक्टर ने जिसे दोषी मानकर सस्पेंड किया था, DPI ने राजपत्र के नियम तोड़कर उसे सहायक सांख्यिकी अधिकारी के तौर पर बहाल किया है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, 800 श्रद्धालु करेंगे तीर्थ स्थलों के दर्शन। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिखाया हरी झंडी, देखे तस्वीरें। छत्तीसगढ़ में रायपुर में शासन की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज सरगुजा संभाग के लगभग 800 श्रद्धालु उज्जैन, ओंकेश्वर और महाकालेश्वर तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु रवाना हुई। श्रद्धालुओं को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। बिलासपुर हाईकोर्ट से गुमटी और ठेलों वालों को बड़ी राहत, छोटे दुकानदारों को हटाने पर रोक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर गुमटी और ठेला लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने तखतपुर नगर पालिका की ओर से रेलवे की जमीन से गुमटी और ठेला लगाकर वर्षों से गुजर बसर कर रहे छोटे व्यवसायियों को हटाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, नगर पालिका को रेलवे भूमि से कब्जा हटाने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल तखतपुर नगर के मंडी चौक इलाके में स्थित रेलवे भूमि, जिसका खसरा नंबर 429 से या 1 रकबा 23.41 एकड़ पर पिछले 3 दशकों से करीब छोटे व्यवसायी ठेला गुमटी में दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इन दुकानदारों को रेलवे विभाग ने कभी हटाने की पहल नहीं की, लेकिन हाल ही में नगर पालिका तखतपुर की ओर से इनको नोटिस जारी कर भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की गई। आवास सर्वे पखवाड़ा, जरूरतमंदों की पहचान कर उनको मिलेगा पीएम आवास। जब पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 15 अप्रैल से प्रदेश के मुख्यमंत्री एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान के तहत जो लोग भी गांव में प्रधानमंत्री आवास चाहते हैं, उनका सर्वे किया जाएगा। इसके लिए आवास सर्वे पखवाड़ा मनाया जाएगा। मैं इस आवास सर्वे पखवाड़ा में मुख्यमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद सांसद और विधायक जाएंगे। मैं उसके बाद जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य जाएंगे। इसके साथ ही हर एक पंचायत में एक व्यक्ति को रखा जाएगा जो सोशल वर्कर होगा। मैं इन सभी लोगों के माध्यम से इन 15 दिनों में जो लोग भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, मैं सभी का सर्वे पूर्ण करने के बाद उन्हें आवास दिया जाएगा। हर गांव में बढ़ेगी सोसाइटी, खाद बीज खरीदने में किसानों को नहीं होगी कोई परेशानी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय हर गांव में सोसाइटी को अस्तित्व में ले जाने की प्रक्रिया पर राज्य सरकार ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अधीन 222 सोसाइटियों का पुनर्गठन करते हुए नई 140 सोसाइटियों को अस्तित्व में लाने की तैयारी तेज की गई है। 140 समिति के गठन से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। नई सोसाइटी से किसानों को खाद बीज खरीदने आसानी होगी। मैं राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक 140 नई सोसाइटियों का गठन कर रहा है, मैं जिससे पुरानी सोसाइटी में बोझ कम होगा। मैं किसानों को इसका लाभ मिलेगा। नई सोसाइटी बनने से किसानों को खाद बीज लेने में लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मैं जो पुरानी समिति है उस पर दबाव कम पड़ेगा। शिक्षा का बाजार, प्राइवेट स्कूलों में किताबों के बाद अब छात्र किस कंपनी की कॉपी में लिखेंगे यह भी तय। ब्रांडेड नोटबुक अनिवार्य, जो 30% महंगी। जिस सीबीएसई के नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। नया सत्र शुरू होते ही पालकों को उन किताबों की सूची थमा दी गई जिनका अध्ययन इस सत्र में छात्र करेंगे। हर साल की तरह इस सूची में एनसीईआरटी के अलावा प्राइवेट पब्लिशर्स की भी किताबें शामिल हैं, मैं जिनकी कीमतें एनसीईआरटी की तुलना में कई गुना अधिक हैं। लेकिन इस बार निजी स्कूल सिर्फ किताबों तक ही नहीं ठहरे, बल्कि उन्होंने यह भी तय कर दिया है कि छात्र किस कंपनी की कॉपियों में लिखेंगे। इसके लिए बाकायदा पालकों को निर्देश भी दिए गए हैं। ई रिक्शा से स्कूली बच्चों के परिवहन पर लगी रोक, उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन और ई रिक्शा चालक पर होगी कार्रवाई। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए ई रिक्शा से छात्रों को स्कूल लाने ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। में एसएसपी रजनीश सिंह ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि किसी भी सूरत में यूकेजी से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों को ई रिक्शा से स्कूल लाना ले जाना प्रतिबंध रहेगा। आधार, पैन और ओटीपी शेयर करना पड़ा महंगा, शिक्षक से 1,63,000 की ऑनलाइन ठगी। जब बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक शिक्षक को निशाना बनाते हुए मोबाइल में भेजे गए लिंक के जरिए 1,63,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। वहीं पचपेड़ी थाना क्षेत्र के लोहरसी निवासी सेवक राम साहू शासकीय स्कूल बोहारडी में शिक्षक हैं। उनके मोबाइल पर एक संदिग्ध मैसेज में लिंक आया, जिसे उन्होंने जैसे ही टच किया उनके सामने फॉर्म खुलते चले गए। इस दौरान उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड और ओटीपी जैसी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर दी। मैं जब वे अपने दोस्त को पैसा ट्रांसफर करने लगे और खाते में बैलेंस न होने पर बैंक पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि उनके खाते से अलग अलग किस्तों में कुल 1,63,034 रुपये निकाले जा चुके हैं। मामले में पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ BNS की धारा 308(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद नगर इकाई गरियाबंद द्वारा राम उत्सव कार्यक्रम संपन्न। गरियाबंद जिले के विश्व हिंदू परिषद की नगर इकाई गरियाबंद द्वारा प्रभु श्री राम जी की जन्म उत्सव का कार्यक्रम गायत्री माता मंदिर गरियाबंद में संपन्न हुआ। वह उक्त कार्यक्रम आज के आधुनिक युग में भगवान श्री राम जी के आदर्शों एवं रामचरितमानस के आदर्शों पर विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों एवं नगर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा विचार व्यक्त किया गया। सीएम साय ने आदिवासी कंवर पैकरा समाज महासभा में की शिरकत, धान खरीदी और महतारी बंधन योजना पर दिया जोर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को महासमुंद जिले के खल्लारी ग्राम में आयोजित आदिवासी कंवर पैकरा समाज महासभा एवं वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाज के प्रति आभार व्यक्त किया और माता खल्लारी तथा राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम, इन क्षेत्रों में अंधड़ बारिश के आसार, 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। इससे लोगों को तेज धूप और गर्मी से राहत मिल सकती है। दिन में धूप रहेगी लेकिन हल्की ठंडी हवा चलने की संभावना है। शाम के समय मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि गुरुवार को राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में मौसम आंशिक मेघमय रहने की आशंका जताई गई है। वहीं बुधवार को 41.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया। मौसम एक्सपर्ट ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण पश्चिम भाग पर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इन क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण मध्य क्षोभ मंडल स्तर तक फैला हुआ है। दूसरी ओर एक द्रोणिका दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और झारखंड होते हुए पूर्वी गंगीय पश्चिम बंगाल तक समुद्र तल से 9 किलोमीटर ऊपर बनी हुई है। अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बनेगा नवजात शिशुओं का आधार कार्ड। भारत सरकार की ओर से संचालित जन्म लिंक आधार पंजीकरण योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ने की पहल को और सुदृढ़ बनाने के लिए अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का आधार कार्ड बनाया जाएगा। सावधान, नंबर बढ़ाने के नाम पर ठगी का 9 शिकार, आ रहे कॉल या मैसेज तो करें शिकायत, पुलिस ने की अपील। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल व CBSE द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य जारी है। इस समय विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों में स्वाभाविक रूप से परिणाम को लेकर उत्सुकता व मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसी मानसिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए कुछ साइबर ठग व असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए, जो स्वयं को शिक्षा मंडल, स्कूल प्रबंधन या बोर्ड का अधिकारी बताकर फर्जी कॉल मैसेज के माध्यम से ठगी का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को मिला बड़ा सम्मान, आधार सेवाओं में उत्कृष्टता के अव्वल है यह राज्य। राष्ट्रीय स्तर में छत्तीसगढ़ को एक और सम्मान मिला है। इस बार छत्तीसगढ़ को आधार सेवाओं को लेकर सम्मानित किया गया। आधार सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बायोमेट्रिक आधार अपडेट की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। यह सम्मान बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम में दिया गया। मंत्रिमंडल विस्तार टला, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा नाम, स्थानीय नेताओं में नहीं बन पाई सहमति। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिन पहले इस पर कहा था कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन अब नई अपडेट सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही इसके होने के आसार हैं। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही इस मसले पर प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय ले सकता है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहूर को लाया गया भारत, सीएम साय बोले ये बड़ी जीत है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहूर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा यह बड़ी जीत है, यह खुशी का दिन है, अब आगे की जानकारी भी मिलेगी। सुशासन तिहार को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा अभी प्रदेश में सुशासन तिहार मना रहे हैं। यह तिहार 8 तारीख से शुरू हुआ है। मैं 11 अप्रैल तक लोगों की समस्याओं का आवेदन ले रहे हैं। मैं आम जनता ऑनलाइन भी अपनी समस्या को रख सकते हैं। 11 तारीख के बाद 1 माह में इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
विधायक के पर्सनल असिस्टेंट के घर में घुसा तेंदुआ, इलाके में दहशत का माहौल, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वन विभाग की टीम। जिले के भानु प्रतापपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्षेत्रीय विधायक सावित्री मंडावी के निजी सहायक मोहन मंडावी के घर में एक तेंदुआ घुस गया। यह घटना ग्राम बागडोंगरी की है, जहां तेंदुए के घर के अंदर घुसते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी के अनुसार बता दें कि तेंदुआ आज दोपहर करीब 1 बजे मोहन मंडावी के निवास में घुस गया। इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो 2 घंटे से भी अधिक समय से जारी है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बनेगा नवजात शिशुओं का आधार कार्ड। स्वास्थ्य सचिव कटारिया ने ऑपरेटरों को दिया टैबलेट और फिंगरप्रिंट स्कैनर। जब भारत सरकार की ओर से संचालित जन्म लिंक आधार पंजीकरण योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ने की पहल को और सुदृढ़ बनाने अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का आधार कार्ड बनाया जाएगा। यह कदम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। आधार कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक टिप्पणी, बताया बीजेपी की रबर स्टांप। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आई है। मैं इसलिए गाहे बगाहे उनकी नियुक्ति पर बयान आते रहते हैं। मैं ताजा विवाद आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने खड़ा किया, जिन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को भाजपा का कठपुतली बताया है। सातिर बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़, नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार, 10 बाइक जब्त। रायगढ़ जिले में पुलिस टीम ने सातिर बाइक चोर गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गैंग के कब्जे से चोरी की 10 बाइक, 2 रेंजर साइकिल और 3 मोबाइल बरामद किया गया। इस गिरोह के चोरी की वारदातें सिर्फ रायगढ़ जिले तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि छाल, पुंजी, पथरा और यहां तक कि उड़ीसा तक फैली हुई थी। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के पास से चोरी की संपत्ति बरामद की गई है। बरामद की गई गाड़ियों में डेस्टिनी स्कूटी, डिस्कवर, स्प्लेंडर, HF डिलक्स और लिबो बाइक शामिल है। छत्तीसगढ़ के इस शहर में पानी के लिए हाहाकार, 37 करोड़ की योजना बनी सफेद हाथी। गर्मी के मौसम की शुरुआत में ही खैरागढ़ को भीषण जल संकट से गुजरना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ हालात और बदतर हो गए। कई वार्डों में हफ्तों से एक बूंद पानी नहीं आया। लोग टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं, घंटों लाइन में खड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी शहर में करीब 10 साल पहले 37 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना बनाई गई थी। छिंदारी डैम से पाइपलाइन के जरिए हर वार्ड तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम शुरू भी हुआ, लेकिन सालों बाद भी यह योजना अधूरी है, जिससे ना पानी आया ना भरोसा बचा। 2 साल पहले नगर पालिका ने शहर भर की सड़कों और गलियों को खोदकर पाइप डाल दिए। परेशानियां झेलने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब साफ पानी मिलेगा। अफसोस, इन पाइपों से आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आई। योजना में तय था कि पहले डैम से शहर तक मुख्य पाइपलाइन बिछेगी, फिर अंदर की लाइनें जुड़ेंगी, लेकिन अफसरों ने उल्टा किया, बिना डैम से पानी लाए शहर में पाइप डाल दिए। अग्निवीर भर्ती 25 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन, जानिए पूरी डिटेल। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती की जारी अधिसूचना की तिथि में वृद्धि की गई है। इच्छुक युवा 12 मार्च से 25 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जो कि इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। भर्ती के लिए 17 या 2 से 21 वर्ष के अभ्यर्थी अग्निवीर पद के लिए अपनी योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।